अब हम सवाल नंबर 5 को करते हैं। रवि एक्सरसाइज तो सवाल नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई। ये हमने फाइंड किया और दी हुई में इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस इज इक्वल टू 3। ये जस्ट लाइक हमने 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 निकाला ना, जस्ट उसी का ये कॉपी है। पहले अगर उसको समझ लेंगे फिर इसको करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और उसको भी आप देख सकते हैं और फिर करते हैं इसको कैसे। ठीक है, अब वो देख लीजिएगा एक्सरसाइज पीछे मेरी वीडियो में, वो वहाँ से ज़्यादा डिटेल में बताया है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हमें जो दी हुई है, पहले गिवन जो डाटा है ना वो हम लिख लेते हैं जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और एक इसमें दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमने फाइंड करना है, और एक एक्स वाई हमने फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। देखें, अब हमने ये चीज़ें देखनी है कि कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए हमारे याद हो, ये चीज़ें आती हुई उसमें से। ठीक है, अब आपको फार्मूले याद होंगे, फार्मूले का स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसमें ना सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू का पता होना चाहिए। उसके लिए हम इन इक्वेशंस को जो हमने नाम दिए इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से पहले, और ये इन इक्वेशंस में x की कर लें या y, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन a की हमें वैल्यू चाहिए, हम दूसरी में उस पुट करके और दूसरी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम इनको देख लें, अगर इनको हम, क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं। ठीक है, हमें अगर ऐड भी करेंगे तो ये हमारे पास x निकल आएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि हमने इनमें से या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की, एक ही निकल सकती है। ठीक है, हम पहले इसमें से x की वैल्यू से निकाल लेते हैं। क्या है, जस्ट ऐड करने से हम ये कट जाएगा। ये जो चीज़ हमने कही है यही हम लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन जो हमने ऊपर नाम दिए 1 एंड 2, प्लस करनी, जस्ट लिख लें जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, प्लस सिंपल यहाँ पर प्लस करने, देखें ये सेम है, ये प्लस की तो मतलब ये हो गया 2x। ठीक है, ये ऑपोजिट है, आपस में कट जाएंगे। इज इक्वल टू 5 और 3 8। ठीक है, अब हमें चाहिए सिर्फ x, तो 2 क्या होगा, इधर चला जाएगा, ये जो इधर जाएगा, यहाँ पर 2 क्या हो रहा, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा डिवीजन, तो लिख दे फिर x इज इक्वल टू 8 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मीन x इज इक्वल टू 4। अब मैंने कहा था कि हम एक वैल्यू को निकाल सकते हैं इसमें, या x की निकालें या y की, तो मैंने x की निकाली। अब y की भी निकाल सकते हैं, सेम ही हो, एंड पे आंसर सेम है, सोल्यूशन उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने x की जो वैल्यू निकाल ली है, अब हम इस इक्वेशन में हम 2 में पुट कर देते हैं, हमें y की निकल आएगी। ये सिंपल है, जिस मर्जी उसमें कर लें, इसमें कर लें, लेकिन हम 2 में करते हैं। अब जो चीज़ हमने कहा इसको हम लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन जो ऊपर हमने दी हुई है, कौन सी, सेकंड। ठीक है, इसमें क्योंकि हमें x की निकल आई है तो y की ऑटो निकल आएगी। ठीक है, पुट करते हैं, जस्ट इक्वेशन लिखे पहले, क्या है सेकंड इक्वेशन है, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिख लें, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें तो y चाहिए ना, तो 4 इधर ले जाते हैं। ठीक है, 4 इधर क्या है,
प्लस तो इधर कहोगे क्या करेगा ये माइनस, तो मीन अब क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस का माइनस का 4, माइनस का बड़ा तो माइनस आ जाएगी और एक 1 आ गया, ठीक है, इस माइनस ये माइनस कट के तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारी y की निकल आई है, ठीक है। अब हम इजी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें हमें सिर्फ चाहिए दो हैं, एक x चाहिए और y। अब x और y की हमारे पास वैल्यू, तो ये पहले हम इसी को ही हल कर लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं जी। सो एक्स वाई इज इक्वल टू, ये देखें जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारे पास x क्या है 4, ये निकाला हमने, y क्या है 1, तो कर दे बस अब 4 इंटू 1, ठीक है। तो मीन हमारे पास x y की जो वैल्यू बन गई 4 1 जा 4, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट इसका हो गया, ठीक है। इसी को हम यूज़ कर लेते हैं इसी पेज को, इजी भी हो जाएगा, रेफरेंस भी साथ साथ नजर आता है, ठीक है। अब पहली हम इक्वेशन इसी को इस्तेमाल करते हैं यूजिंग, लिख लेते हैं ताकि चेकिंग करने वाले को पता है जब सोल्यूशन करेंगे लिखा करें जो चीज़ जहाँ से करें, क्योंकि चेक करने वाले को नहीं पता आपने क्या है इसके बाद क्या करना है, तो अगर वो बताएंगे तो उसे पीछे से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी देखने के लिए क्या। हाँ जी, इक्वेशन नंबर हम 1 को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर क्या करेंगे इसका, क्योंकि हमें अब ये चाहिए, ठीक है, ठीक है, सेकंड ये तो हमने निकाल लिया इधर, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अगर हम इसका क्यूब ले लेंगे फर्स्ट के तो हमारे पास क्यूब के आ जाएंगे, ठीक है, तो लिख देते हैं जो चीज़ होनी चाहिए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों का क्यूब ले लें, ठीक है, तो ये होगा x प्लस वाई होल का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, ठीक है। अब हमें फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, अब हम वैसे लिख भी लेते हैं, चलो अगर वरना रफ में भी लिख लें, वी नाउ, क्योंकि हमें नाउ करने पड़ेंगे फार्मूला, ठीक है, नहीं करेंगे तो होना नहीं है, इसलिए फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। वी नाउ फार्मूला क्या है जी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इंटू, ठीक है। अब क्या है, कुछ भी नहीं, अब a की जगह x आ जाएगा और b की जगह y, जस्ट पुट करनी है वैल्यूज़ और कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। अब मैंने कहा a की जगह x, तो क्या हो गया ये, ठीक है, तो ये पुट कर दें इसको वैल्यूज़ को, जस्ट x का क्यूब प्लस फार्मूले का ये भी क्यूब, और b हमारा y हो गया तो y का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 ऐसे के ऐसे ही, ये हमारा x है तो लिख दें ये x, ठीक है, x और y, ठीक है, और x प्लस y, ठीक है। अब इसको आप को नहीं आएगा कि इक्वल टू 5 है, 5 का क्यूब क्या होगा 125, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे, ये हमारा फार्मूला, ठीक है। अब इसको हल कर लें, और हमारे पास इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी है, कहाँ है ये देखें क्वेश्चन, ठीक है। अब जस्ट इसके आप पुट कर दें, इसकी भी वैल्यू है, कहाँ है, हमने निकाली एक्स वाई, ये देखें 4, बस वैल्यूज़ पुट कर दें,
अब लिख भी देते हैं ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ है, इसको इक्वेशन पुट कर देते तो ये बन गया जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy क्या निकाले हमने 4, तो 4 डाल देंगे। अच्छा, इसमें अब या तो एक्स वाई अलग अलग डाल दे, एक्स की हमने निकाली है ये एक्स की 4 और वाई की 1, या इसको 4 लिख दे इकट्ठा ही, आपकी मर्ज़ी, तो 4 लिख देता हूँ मैं। और x प्लस वाई हमारे पास क्या है 5, यहाँ पर ये 5, ठीक है, इज इक्वल टू 125। जस्ट सिंपल कर लें इनको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें हमें चाहिए बस। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई 20 को 3 से करें तो 60, 125, क्योंकि हमें जस्ट ये चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और ये इधर प्लस था तो यहाँ जाके क्या हो गया माइनस। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65, ये हमारा आंसर, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी 4.4 जैसा पिछली वीडियोस में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरह जस्ट लाइक है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे 4.4 वाली को, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, उसमें ज़्यादा डिटेल से चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है, ठीक है, उधर आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया इस 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये p की वैल्यू दी हुई है, इफ़ p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर 3, और फाइंड करनी है हमने p प्लस 1 और p माइनस 1 ओवर p स्क्वायर 1, तो हम इसको 1/1 सारे पार्ट्स को करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सवाल, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। p के हमें p इज इक्वल टू 2 प्लस √3, ठीक है जी। और हमें अब चाहिए 1/p, ठीक है, 1/p, p दी हुई, अब हमें 1/p चाहिए। अब जहाँ पर p होगा वहीं पर हम इसकी वैल्यू होगी। अगर p नीचे गई ओवर में चला गया तो ये वैल्यू भी ओवर में चलेगी, तो ये क्या बन जाएगा जस्ट लाइक ऐसे 2 प्लस 1/3, ठीक है जी। अब क्या, अब नहीं हम इसको ख़त्म करना, रेशनलाइज करना। अब रेशनलाइज करना आता ही है, क्या कैसे करते हैं रेशनलाइज, इसका कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट कैसे लेते हैं जी, इसका जस्ट ये सेंटर वाली जो सी ये साइन है ये हमने चेंज कर देती, और उसके साथ क्या करना, चेंज करने के साथ ये मैंने चेंज कर दी। उसके बाद इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही डिवाइड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको आपको ये पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसमें ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पर आप सिर्फ ये सवाल हल करते हैं लोग, ठीक है जी। अब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं, एज सच ही वैल्यूज़ के 1 से मल्टीप्लाई होने से
अब यहाँ पर आपने गौर करें तो इसमें वैल्यू सेम है और जस्ट साइन डिफरेंट है। तो हमारे पास फार्मूला है, यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख दूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये अब हमारे पास क्वेश्चन में, और हम ये कर सकते हैं, मैं इसको हम इस तरह कर सकते हैं, अगर ये दी तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें फॉर्म यहाँ पर मिली हुई, जस्ट साइन डिफरेंट है जैसे इसमें भी साइन। अब ए की जगह 2 हो जाएगा और बी की जगह √3 हो गया। तो ए हमारा स्क्वेयर, इसका मतलब 2 माइनस बी हमारा √3 स्क्वेयर, ठीक है। ये हल होगा ऊपर, ठीक है। इस स्क्वायर से अंडर रूट गया और ये हम हल कर लेते, मतलब 1/p हमारा इज इक्वल टू 2 माइनस √3 2 to 4 माइनस 3, ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो 1/p की जो वैल्यू निकल आई वो 2 माइनस √3 और 1 हम लिखते नहीं हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास 1/p 2 माइनस √3 निकला है, ठीक है जी। अब हम देखें, हमारे पास ये एक इक्वेशन से p, इसको भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं। और ये इक्वेशन हम 1/p हमारे पास सेकंड इक्वेशन वाली, ठीक है। अब हम दोनों को, क्योंकि हमें चाहिए p प्लस 1/p, तो उसके लिए अब हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ है वो लिख दें, बाय एडिंग इक्वेशन 1 ये वाली और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2। तो 1 हमारे पास p, ठीक है, प्लस 1/p, तो इज इक्वल टू p हमारे पास ये है जो दिया हुआ ऑलरेडी। तो क्या हुआ, ये 2 प्लस √3, ठीक है जी। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस में इतना इशू नहीं होता, लेकिन माइनस में लिख, आदत बना ले, जब भी कोई ऐसे करे तो ब्रैकेट में को खोलने में कितनी देर लगेगी, लेकिन ये कन्फ्यूजन या वो मसला नहीं बनता, ये आदत बन जाती है। 1/p हमारे पास है जी 2, ये निकाली हमने 2 माइनस √3, ठीक है जी। बस अब इनको आप इन ब्रैकेट्स को हटाएं, 2 प्लस √3 प्लस, क्योंकि प्लस है इसलिए उसमें कोई साइन चेंज नहीं होंगे, अदरवाइज माइनस होता तो उसके चेंज हो जाता। अब देखें जी, ये प्लस का ये माइनस ये आपस में कट जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि p प्लस 1 ओवर जो p हमारे पास है वो 2 to 4 हो गया, 2 + 2 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हम ये हमने प्लस का निकाला था, ठीक है जी, मीन के p प्लस 1/p, ठीक है। अब हमने यही कर लेते हैं, ठीक है, इधर ही यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है जी, यहाँ पर सिर्फ सेम करेंगे, जस्ट माइनस का फार्मूला लग जाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब p की वैल्यू भी पता है हमें और 1/p की वैल्यू पता निकाली हुई है, देख, ठीक है। अब ये यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है, ये निकाली हुई है p हमारे पास है, जस्ट इनको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख देते हैं जो लिखते हैं, जो कर रहे हैं हम, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब तो फिर 1 हमारे पास क्या हुआ, p माइनस 1/p इज इक्वल टू p हमारे पास क्या है जी, 2 प्लस √3,
ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 हमारे पास क्या है जी, 2 माइनस √3, ठीक है जी। अब जैसे इनको ब्रैकेट्स को आप रिमूव कर दें तो आपके पास तो 2 प्लस √3 हो गया जी। सॉरी, ब्रैकेट तो रिमूव करनी थी, ये नहीं है, सॉरी। अब माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था ये भी माइनस का होगा, ये माइनस का तो ये प्लस का होगा, ठीक है जी। अब देखें जी, ये देखें, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जमा हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया जब 2√3, ठीक है जी। कैसा है ये, पिछली वीडियोस देख लें, उसमें बड़ी डिटेल से बताया गया, ठीक है। बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं किया जा सकता, बस ये देख लीजिए, ये 3 तो जिस तरह हम थोड़ा सा बताइए, ये देखें a × a क्या बन जाता है, ठीक है, a × a क्या बनता है, a²। लेकिन अगर ये प्लस हो, a + a तो क्या बनता है, 2a। तो जस्ट लाइक ऐसे ही ये है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का ये एडिशन का, ठीक है। अच्छा, आगे हम इसी का पार्ट करते हैं, ये नेक्स्ट इधर ही कर लेते हैं, जगह है 6/3, क्योंकि अब सारी वैल्यूज वगैरह दी हुई ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें जो मालूम करना है वो है जी P2 + P2 1/P2 का P2, ये ठीक है। अब हमारे पास हमें P + 1/P निकला हुआ है, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमें ईजी आ जाएगा, इसीलिए मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ ताकि चीज़ें रेफरेंस में पता लग जाए कहाँ से कौन सी चीज़ है, ठीक है। इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, वी नाउ, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं ये चीज़। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगी ये चीज़ तो देन आपने ये सारा करना है, ये वाली चीज़ सारी, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हमने किया हुआ, इसे रिपीट नहीं कर, क्योंकि अगर ये इतना सवाल सिर्फ आएगा कि ये वैल्यूज़ दी होंगी हमें सवाल की और हमें ये निकालना, देन हमें सारा इस पार्ट के लिए भी सारा करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ ये निकालना हो तो फिर भी हमें ये पी और ये सारी चीज़ें निकालनी है, ये रिपीटेड करना है आपने, क्योंकि मैंने किया हो इसलिए मैं इसको बार बार इस सारे पोर्शन को नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक आपको ये पी और 1/P की वैल्यूज़ नहीं पता आप कैसे करेंगे, ठीक है। समझ अंडरस्टैंड होगी ना। अगर ये आपको सवाल आता है तो आपको ये P और 1/P की वैल्यू सारी लिखनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो यहाँ से, क्योंकि मैंने एक दफ़ा निकाले इसलिए बार बार इसे रेफरेंस लेकर यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपने ये अगर सेपरेट आता है तो ठीक है, तो हमने P + 1/P इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमने यहीं पर ये देखे निकाला हुआ। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास मसला हल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। इसका स्क्वायर ले ले, उसका स्क्वायर ले, तो P + 1/P होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब वही हमारा फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, मैं लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। रफ में चाहे लिख लें, ठीक है। अब a की जगह p आ जाएगा और b की जगह 1/P आ जाएगा, और बस ये पुट करते हैं आप, ठीक है। ये वाली ये हमें दी हुई है और ये हमने बनाना, ठीक है। इसको हम जस्ट लाइक इसको पुट कर देते हैं। अब a की जगह p है तो p का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 1/P का स्क्वायर, ये 2, और प्लस 2 हमारा फार्मूले का, और a हमारा p क्या, p × b क्या, 1/P, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का क्या, 4 4 16, ठीक है। इस p से ये p कट गया, तो अब हमारे पास जो बच गया p² + 1/P², और ये 2 को इधर ले जाते हैं, क्योंकि 2 बच गया, ठीक है। तो 16 यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो सॉरी यहाँ पर तो मिस्टेक, सॉरी, आपने ध्यान से करना चाहिए, + 1/2 नज़र भी आ रहा है ना आप,
इज इक्वल टू 16 में 2 जाए 14। ठीक है, तो इस तरह हमने ये निकाल लिया ये थर्ड पार्ट। अब हम अगले अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, इसको हम रखते हैं क्योंकि हमें ये भी इसकी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। ठीक है ये ठीक, अब हम ये हमने प्लस का निकाला है, अब सिर्फ यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको पहले। पी स्क्वायर माइनस 1/p² क्या करना, फाइंड करना। ठीक है, तो सोल्यूशन हम करते हैं, इजी है, जस्ट इसमें माइनस का लग जाएगा फार्मूला, वहाँ पर प्लस का लगाया था। अच्छा जी, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं जी, हम क्या जानते हैं कि अगर p + 1/p को मल्टीप्लाई कर दें किससे, p - 1/p से, तो हमारे पास क्या आता है, फार्मूला याद है ना आपको। हमारे पास आएगा पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, भूल तो नहीं गए, मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट लाइक ये हमने किया। ठीक है, ये सेम, ये चीज़ सेम और ये सेम, क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बिल्कुल। और तो अब हमने पीछे अपनी निकाली हुई है, जस्ट इनमें वैल्यूज पुट कर दें। a + p + 1/p निकाला हुआ है, देखिए ये 4 जस्ट। ठीक है, लगा दें ऊपर, क्या निकला है 4, इसकी वैल्यू तो करें लगाएं 4 और p - 1/p क्या निकाला है हमने, है जी, p और 1/, तो p - 1/p हमारे पास ये सेकंड में हमने निकाला था। ठीक है, ये वाला। ओके, इसकी वैल्यू पुट करते हैं जस्ट इसमें, इसीलिए पेज सामने रखा हुआ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से ये 2√3। ठीक है जी, ये हमारा इसके बाद p² - 1/p²। ठीक है जी, अब ये इससे मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8, 8/3 इज इक्वल टू p2 - 1/p2। ठीक है जी, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये p2 - 1/p2 इज इक्वल टू 8√3। ठीक है जी, ये हमारा। ठीक है,